क्या ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वह एक साजिश का एजेंडा है? क्या ईरान की अस्थिरता को अमेरिका अपनी डॉलर बचाने के लिए मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं? और क्या सिर्फ ईरान मोहरा है इसमें? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका भारत के साथ साथ उस ब्रिक्स को भी निशाना बना रहे हैं जिसका संस्थापक देश भारत है? ट्रंप भारत के साथ और किसको किसको अपना भविष्य का खतरा मानते हैं? आज विस्तार से इन सभी बुनियादी ढांचों पर हम चर्चा करेंगे, मगर आप भी हमारी आवाज़ का जरिया बनिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। दरअसल एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है कि ईरान में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को ईरान की सेना तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाएगी, और दूसरी तरफ ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ का डर दिखा रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब इसका ब्रिक्स से क्या संबंध है, पहले इस पर ध्यान दीजिए। दरअसल ब्रिक्स का संस्थापक देश भारत है, जिसमें रूस, चीन, दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 को ईरान इसका सदस्य देश बनता है। लेकिन अब इसमें मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य बन चुके हैं। और इस प्रकार ब्रिक्स के विस्तार को देखकर अमेरिका सोच रहा है कि अब हमारा डॉलर खतरे में होगा। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के लिए नई चुनौती समझ रहे हैं, क्योंकि इस साल भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है और उसमें ईरान के राष्ट्रपति के भी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में भारत की ईरान नीति पर सबकी नज़रें हैं, खासकर अमेरिका की, और इसीलिए ब्रिक्स को समाप्त करने का मोहरा ईरान बना है। और अमेरिकी खतरे की वजह से ईरान की सत्ता भी खतरे में है, जिससे ईरान को यह महसूस हो रहा है कि उस पर यह हमला, यह दबाव ब्रिक्स की सदस्यता के कारण हो रहा है। अब क्योंकि यह मामला शुरू होता है सन 2025 में, जुलाई की री जनवरियों में ब्रिक्स सम्मेलन के बॉर्डर के आर पार सदस्य देशों में पेमेंट तकनीक की बातचीत हुई थी कि व्यापार में पेमेंट का तरीका क्या होगा। अब इसको लेकर भारत ने कहा था कि ब्रिक्स में जो भी देश शामिल हैं, जो भी इसके सदस्य देश हैं, वो डॉलर से लेन देन के लिए बाध्य नहीं हैं। सभी देश अपनी अपनी करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। और भारत ने कहा था कि इसी वजह से इसमें यानी ब्रिक्स में और भी सदस्य देश शामिल होंगे और आने वाले दिनों में ब्रिक्स बहुत प्रगति करेगा, क्योंकि सभी देशों को इससे लाभ होगा, कोई डॉलर के लिए बाध्य नहीं होगा। और यही बात ट्रंप को तब से खटक रही है, क्योंकि आप देखिए ट्रंप का भारत पर टैरिफ बढ़ाना, रूस के करीब ना जाने देना, ईरान पर हमला, वेनेजुएला की मादुरो की गिरफ्तारी, इन सभी से कहीं ना कहीं ट्रंप डॉलर को लेकर चिंतित हैं। और यही कारण है कि पागल हाथी जंगल उजाड़ने चला है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रंप नाटो जैसे संगठन को क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क की भूमि है और डेनमार्क नाटो का सदस्य देश। और ट्रंप ग्रीनलैंड को निशाना बनाकर कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, वरना वेनेजुएला की तरह धरती लाल पीला किए बिना ही हम ले लेंगे, और युद्ध की जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करेंगे। क्या ट्रंप को डर है कि कहीं नाटो के सदस्य देश ब्रिक्स में तो नहीं चले जाएंगे, या फिर ट्रंप विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी हाथों में लेना चाहते हैं? क्योंकि वेनेजुएला का तेल ऊर्जा समझ में आता है, मगर वेनेजुएला रूस, चीन और उत्तर कोरिया का सगा भी था। कहीं वेनेजुएला रूस का अड्डा न बन जाए, यह भी डर ट्रंप को था। और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की ज़मीन में कीमती खनिज पदार्थ दबे हुए हैं, जिससे अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई की सीढ़ियों तक ले जा सकते हैं। और ईरान के सत्ता परिवर्तन में अमेरिका का खुला सहयोग ब्रिक्स को कमज़ोर करने और डॉलर को बचाने का कारण है। सोचिए ट्रंप क्या सोच रहा है। वह जानता है कि भारत आने वाले समय में किसी भी देश को अपनी इसी राजनीति के चलते एक झटके में बूम 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 कर सकता है। जुड़िएगा आप हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।